नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स CAF के बीच में क्या फर्क है। अगर आप भी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं CG पुलिस की। CG पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना, थाने में ड्यूटी करना, जनता की सुरक्षा करना और अपराधों पर रोक लगाना होता है। यहाँ पर आपको नागरिकों के सीधे संपर्क में काम करना पड़ता है। आम जनता की सुरक्षा, थाने में FIR दर्ज करना, अपराधियों को पकड़ना, ट्रैफिक कंट्रोल, VIP सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां इन्हें लेनी पड़ती हैं। साथ ही कोर्ट रिलेटेड काम पेशी भी यही संभालते हैं। अब हम बात करते हैं CGCF यानी छत्तीसगढ़ आर्मेड फोर्स की। यह एक आर्म फोर्स होता है जो नक्सल प्रभावित इलाकों में स्पेशल ऑपरेशन करती है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन, नक्सलियों के खिलाफ मोर्चाबंदी, बॉर्डर सिक्योरिटी, कैंप ड्यूटी जैसी खतरनाक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां इनकी होती है। CAF छत्तीसगढ़ पुलिस का आंतरिक हिस्सा होता है, लेकिन ज्यादा फिजिकल और ऑपरेशन फोर्स होता है। अब बात करते हैं ड्यूटी के स्थान की। CG पुलिस थाने, चौकी, शहर, कस्बों और गाँवों में ड्यूटी करते हैं। पोस्टिंग आमतौर पर आबादी वाले क्षेत्रों में होती है, लेकिन CGCF की दूर दराज, जंगल में, पहाड़ी इलाकों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होती है। शहरों में बहुत कम पोस्टिंग होती है, ज्यादातर फील्ड में इनको रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो CG पुलिस बेसिक पुलिस ट्रेनिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन होता है, थाना संचालन, हथियारों का समान प्रशिक्षण होता है, मानसिक कौशल और जनता से व्यवहार सिखाया जाता है। वहीं CGCF में ज्यादा कठोर ट्रेनिंग होती है, गहन फिजिकल ट्रेनिंग, जंगल वारफेयर, ग्राउंड फाइटिंग, एम्बूश, एंटी नक्सल ऑपरेशन की ट्रेनिंग होती है। लगातार फिजिकल फिटनेस बनाए रखना इसमें बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करें वर्दी की, तो CG पुलिस खाकी रंग की समान पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हैं। यह थानों में और सार्वजनिक जगहों में दिखाई देते हैं। वहीं CGCF डार्क खाकी और कभी कभी फील्ड के हिसाब से फ्लॉज यूनिफॉर्म जैसे फौजी ड्रेस भी पहनते हैं। ये हमेशा फुल गियर और हथियारों के साथ ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं सैलरी और भत्ते की। CG पुलिस सरकारी वेतनमान के अनुसार सैलरी मिलती है। ड्यूटी लोकेशन के हिसाब से कुछ विशेष भत्ते मिल सकते हैं, जैसे हार्ड एरिया अलाउंस अगर कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पोस्टिंग हो तो। लेकिन CGCF बेस सैलरी CG पुलिस की जैसी ही होती है, लेकिन CAF जवानों को जोखिम भत्ता भी दिया जाता है। फील्ड पोस्टिंग के हिसाब से कुछ और एक्स्ट्रा भत्ते भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमोशन की। CG पुलिस थानेदार से लेकर DSP तक प्रमोशन की संभावनाएं होती हैं। प्रमोशन के लिए समय और कार्य क्षमता दोनों देखे जाते हैं। वहीं CGCF में प्रमोशन ज्यादातर आंतरिक होती है, जैसे सिपाही से हवलदार, फील्ड प्लाटून कमांडर इत्यादि। CAF के अफसर सीधे DSP नहीं बनते, लेकिन अनुभव के आधार पर विशेष पदोन्नति मिलती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम का खतरा। CG पुलिस समान ड्यूटी और कम खतरा होता है। अगर आप सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो आप CG पुलिस की नौकरी कर सकते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में खतरा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ड्यूटी सुरक्षित होती है। वहीं CGCF हार्ड रिस्क ड्यूटी होती है। अगर आप एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और नक्सलियों का खात्मा करना चाहते हैं तो आप CGCF की ड्यूटी कर सकते हैं। हर समय ऑपरेशन में मुठभेड़ का खतरा यहाँ बना रहता है। नक्सलियों के हमले, बारूद सुरंग, IED, एम्बूश का सामना करना पड़ता है। अब बात करें लाइफ स्टाइल की, तो CG पुलिस नियमित शिफ्ट, कुछ हद तक स्टेबल लाइफ, परिवार के साथ रहना संभव होता है। वहीं CGCF में कैंपों में रहना पड़ता है, परिवारों से महीनों तक दूर रहना पड़ेगा, हमेशा हाई अलर्ट मोड में आपको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य अंतर CG पुलिस और CGCF में। अब आप क्या बनना चाहते हैं वो हमें कमेंट में बताइए। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या अंतर होता है CG पुलिस और CGCF के लाइफ स्टाइल में, सैलरी में और बहुत सारे कंपेयर जो मैंने किए हैं। आप उसे अच्छे से देख लीजिए और ये सब समझ के ही आप अपना निर्णय लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दिए। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।